नमस्कार। आज की कहानी में आला उधल मलखान ढेबा ब्रह्माजीत। दोस्तों, जब मलखान लोगों का युद्ध हो रहा था, मलखान ढेबा ब्रह्माजीत इन सब का युद्ध हो रहा था पृथ्वीराज से, तो आखिर कैसे मरे थे मलखान, कैसे सती हुई थी गजमोतनी। दोस्तों, आज मैं आपको गजमोतनी सती के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर मुझसे गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। श्रोताओं, बात उस समय की है जब मलखान मारा जाता है और मलखान की कबूतरी घोड़ी होती है, उठा के सिरसा महल में ले आती है और वहीं पर गजमोतनी तलवार से सुरक्षा करती है अपने पति की लाश से, अपनी पति की लाश की तलवार से सुरक्षा करती है। उधर लाखन ने पृथ्वीराज की फौज को पछाड़ दिया, पृथ्वीराज की फौज को पछाड़ दिया और इनका अलग युद्ध हो रहा था मलखान का। पृथ्वीराज को पछाड़ कर लाखन ने एक विजय का डंका बजाते हुए सीधे आ रहे हैं। तभी बनाफर लाल उधल सब लोगों ने कहा, चलो मलखान को लाश को अंतिम संस्कार करना है, भाभी गजमोतनी को सती करना है। जब विजय का डंका बज रहा है, धीरे धीरे विजय का डंका बजते हुए दोस्तों सिरसा की तरफ लाखन आ रहे हैं। उधर गजमोतनी ने देखा कि मेरे ऊपर फिर से पृथ्वीराज के लोगों ने चढ़ाई कर दी, फिर से उसने तोपों में आग लगवा दी, ऊपर तोपें रखी थी। जब दोस्तों इशारा किया लाखन ने तो तोपें उसने रुकवा दी। जब तोपें रुकवा दी दोस्तों, लाश पड़ी हुई है, वो रक्षा कर रही है अपने पति की गजमोतनी। तभी बनाफर उधल ब्रह्माजीत ढेबा और ताला सैयद लाखन आते हैं, कहते हैं भाभी तैयारी करो सती होने की। भाभी कहती हैं उधल से, अब तुम क्या करने आए हो। कठोर वचन कहती हैं अपने देवर से, तुमने मेरे स्वामी को मरवा दिया, मेरे पति को मरवा दिया। तुम्हारी शादी मेरे पति ने करवाई थी। बहुत सारे काम जो थे, जहां जरूरत पड़ती थी वहां मेरे पति जाते थे, अब तुम किसको ले जाओगे। दोस्तों, गजमोतनी कठोर वचन कहती है अपने उधल देवर से, बार बार कहती है दोस्तों, बार बार ताना देती है। उधर क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। इसी मौके का फायदा उठाकर चुगलखोर मामा माहिल फिर से पृथ्वीराज के पास पहुंचता है। पृथ्वीराज से कहता है, पृथ्वीराज उसे गले से मिलता है मामा माहिल को और आराम से आसन देता है। मामा माहिल कहता है, अब आपके उधर लाखन आपके बारे में बहुत प्रशंसा कर रहा है, जीत का डंका बजा रहा है। ऐसा करो, तुरंत एक पाती चिट्ठी लिखो, तुरंत युद्ध के लिए तैयार कर दो। दोस्तों देखिए, उधर सारे लोग गजमोतनी की सती के व्यवस्था में लगे हुए हैं। इधर माहिल चुप नहीं बैठा। माहिल ने पृथ्वीराज से कह दिया, पत्र लिखकर भेज दिया। दोस्तों, पत्र जाता है, उधल पढ़ते हैं, आला देखते हैं, कहते हैं इसे तसल्ली नहीं पड़ी, अब बताओ मैं मलखान को लाश जलाऊं या फिर इससे युद्ध करूं। तभी आपस में ब्रह्माजीत, उधल, आला सभी लोगों ने, लाखन ने विचार विमर्श किया। कहा इससे 5 दिन की मोहलत मांग लो। क्या कहा? 5 दिन की मोहलत मांग लो। दोस्तों, आला के आंसू निकल रहे हैं, आला उस चिट्ठी को पढ़ रहे हैं। दोस्तों,
पढ़ने के बाद में आला चिट्ठी लिख रहे हैं, रो रो कर चिट्ठी लिखते हैं। पृथ्वीराज तुम्हें प्रणाम, मुझे 5 दिन की मोहलत दे दो, फिर जितना जी चाहे उतना युद्ध कर लो। दोस्तों चिट्ठी लिखकर उन्होंने आला ने अपने बेटे इंदल को दे दी कि बेटा जाओ पृथ्वीराज को दे दो जाके। दोस्तों जब वो इंदल पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचने से पहले उसे मिला था धांधु। दोस्तों धांधु दक्ष राज के से पैदा था एक दासी के गर्भ से। दोस्तों जब उसने सुना कि चाचा की मौत हो गई मलखान की, तो वो आंसू डार डार के रोने लगा है। दोस्तों इंदल के सामने कहा कि चाचा मुझे मोहलत दिलवा दो। जब इंदल वहाँ से चला पृथ्वीराज के पास पहुंचा, पृथ्वीराज ने इंदल को गले से छाती से लगाया और बैठाया। कहा मलखान की चाचा की लाश पड़ी है, चाची सती होने को हैं, आप 5 दिन की मोहलत दे दो। दोस्तों पृथ्वीराज की आंखें खौल उठी, सीना जाग उठा, कह रहा कि मैं लाखन को मारूंगा, लाखन युद्ध करने को लाखन को पछाड़ दूंगा अगर मैंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया हो। पृथ्वीराज कह रहा है। इंदल की आंखों में आंसू आ गया। इंदल भी गुस्से में बोला तुम लाखन को नहीं मार सकते हो, क्योंकि लाखन को मैं लेके आया हूं। मैं श्रोताओं कठोर वचन दोनों में बातचीत हो जाती है। इंदल वापस आता है। इंदल वापस आने के बाद में क्या होता है श्रोताओं, जो मलखान का बेटा था बहरन, वो बहुत ही लाडला था, बहुत ही सुंदर था। वो चाचा से कहता है, कह रहा है उदल से, चाचा पिताजी मरते टाइम कह गए थे उदल को बता देना कि उदल एक बार मुझसे बात कर ले, एक बार मुझसे मिल ले। दोस्तों कहा, पापा ने कहा उदल से कि उदल को बता देना बेटा कि मेरा ध्यान रखना। सारी बात सुनकर दोस्तों उदल जाता है जहाँ पे सिरसा का दरबार लगता था, जहाँ मलखान बैठता था। उधर जब पहुंचता है देखता है सिंहासन पर कोई नहीं है। वो अपने आप को पश्चाताप करता है गुस्से में। श्रोताओं ध्यान से सुनने की बात यह है, फिर वो अपने कटार निकालता है, तलवार निकालता है, अपने गर्दन में जमा लेता है कि अगर मुझे मलखान से नहीं मिलना, नहीं तो मैं आ रहा हूँ स्वर्ग में मिलने। दोस्तों वो मान नहीं रहा है, मरने का प्रत्यंत कर रहा है। उधर एक सैनिक दौड़ कर जाता है, आला को बताता है कि उदल मरने की जिद कर रहा है। उधर एक बिथा टल नहीं पाई, दूसरी बिथा तैयार हो गई। उदल ढेबा ब्रह्मा जी आते हैं, लाखन आते हैं, उदल को समझाते हैं, नहीं उदल नहीं मान रहा है। दोस्तों उदल जब नहीं मानता है कि मैं दादा मलखान से बात करूंगा, मलखान से बगैर बात करे मैं नहीं रह सकता हूं, मैं भी स्वर्ग लोक में जाऊंगा। ये बात सुन के दोस्तों क्या होता है ध्यान से सुनिए। आला महाशारदे के बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों कहा नहीं जाता है, आला के बारे में विख्यात जितना किया जाए उतना ही कम है। आला जाते हैं दोस्तों शारदा माता के मंदिर में दोस्तों जाकर वहाँ हवन शुरू कर देते हैं। उधर आला की पत्नी पंखा ढला रही है, एक भी मक्खी ना बैठ जाए। उधर माता शारदा प्रसन्न तो थी आला पर, कहती हैं भक्त के याद किया। जब आला गिर जाते हैं, आला की आत्मा निकलकर स्वर्गलोक में जाने लगती है। जब स्वर्गलोक में पहुंचते हैं तो देखते हैं मलखान एक सिंहासन पर बैठा हुआ है। मलखान देखता है, अरे दादा आला आप कैसे आए, सच है या हकीकत है? दोस्तों आला कहते हैं मलखान बहुत बुरा हुआ, उदल भैया मरने वाला है, वो आपके बगैर रह नहीं सकता है। दोस्तों उदल बहुत चिल्ला रहा है, उसने जिद कर दी ली है कि जब तक मुझे मलखान नहीं मिलेगा, मैं मलखान से बात नहीं कर लूँगा, तब तक मैं जिंदा नहीं रहूँगा, मर जाऊँगा। मलखान कहता है आला से, तुम जाओ उदल को समझान देना, इस दुनिया है, एक पृथ्वी लोक है, इस पे जिसने जन्म लिया है वो से एक दिन तो जाना पड़ेगा। चाहे चिड़िया हो जो एक बार मर गया, उसे दोबारा तो जो जिंदा है जिसने जन्म लिया है वो तो ऊपर स्वर्गलोक में जाएगा ही। ये सृष्टि का नियम है। आला से कह रहा है मलखान मैंने तो जन्म लिया, मैं तो आ चुका हूँ, अब मुझे कुछ नहीं लग रही। आला बोले एक बात बताओ
क्या परिवार से दूर होकर स्वर्ग में लोक में आ जाते हो? क्या आत्मा को परिवार की नहीं लगती है? कहीं हाँ, ऐसा है वास्तव में। स्वर्ग लोक में जो ऊपर पहुंच जाता है मृत लोक से, उसे अपने परिवार की कुछ नहीं लगती है। परिवार नातेदार सब भूल जाती है वो आत्मा, क्योंकि दोनों लोग बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों, आला और मलखान कहते हैं अगर मैं वापस जाऊंगा तो ये नियम के विरुद्ध है, इसलिए भगवान परम पिता परमेश्वर पिताजी ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास चलते हैं। दोस्तों, मलखान आला विष्णु भगवान के पास में पहुंचते हैं। विष्णु भगवान से कहते हैं पिताजी प्रणाम। भगवान कहते हैं आला तुम्हें कैसे आना हुआ, तुम तो अमर हो। तभी आला कहते हैं एक रहस्यमय प्रश्न है, मैं मलखान को अपने यहाँ कुछ ले जाना चाहता हूँ, आप इसे मेरे भाई मरने वाला है इससे जिद पकड़ लिया है। भगवान विष्णु कहते हैं तो सृष्टि के नियम विरुद्ध है, जो आया है वो आ सकता है। ऐसा करो, आप मेरे परम भक्त हो, मैं कुछ 5 घड़ी के लिए जो मलखान की लाश है उसमें मैं शक्ति भेज सकता हूँ, उससे आप बात कर सकते हो। दोस्तों, ये वचन जब विष्णु भगवान ने आला को सुनाया, तभी आला स्वर्ग लोक से नीचे आ गए जहां मलखान की लाश पड़ी हुई थी, और लाश के चारों तरफ ब्रह्मा जी, ढेबा, उधल जैसे महान वीर योद्धा लाखन और मलखान का पुत्र बहोरन, माता गजमोतनी, सारी लोग खड़ी थीं। गजमोतनी और मलखान की माँ भी थी, रो रो कर विलाप कर रही थीं। आला आ गए, उधल को समझाया कि चिंता मत करो, अभी मलखान बोलेंगे सब कुछ। दोस्तों, कुछ ही क्षण बीते, ऊपर से शक्ति आती है, लाश में प्रवेश करती है, मलखान उठ जाता है वैसे ही ताजे अंदाज में और कहता है बताइए भैया क्या दुख है। तभी उदल कहते हैं भैया आप मुझसे बगैर बताए क्यों चले गए, ये बताइए आपको किसने मारा, मुझे सबसे पहले ये बताइए। तभी वो मलखान कहता है भैया मैंने अकेले 7 लड़ाई पृथ्वीराज से जीती थी, 7 लड़ाई जीतने के बाद में मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन मामा माहिल ने मेरी माँ से भेद जान लिया कि मैं कैसे मरूंगा। मामा माहिल ने वो भेद पृथ्वीराज को बता दिया था। आपको बता दें दोस्तों, जब मामा जो मलखान युद्ध लड़ रहा था तो महाकाली 1.5 पहर से युद्ध लड़ रही थी। महाकाली से युद्ध लड़ा था मलखान का। मलखान कह रहा महाकाली मैं थकने वाला नहीं हूँ, जब तक लड़ो। महाकाली ने उसे खुश होकर वरदान दिया था कि आज से तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, तुम्हारा शरीर आज से वज्र का हो गया है। लेकिन मलखान पैरों में दोस्तों जूती चप्पल कुछ भी पहने था, उसी से पैरों से वो कमज़ोर था। इसीलिए दोस्तों मलखान कह रहा है मैंने 7 लड़ाई जीत ली थी। जब माता से भेद जायो माहिल ने, तो माहिल ने बता दिया पृथ्वीराज को कि ऐसे नहीं मरेगा। उसने 7 खाई खुलवाई थी और खाई में लोहे के भाला ठुकवा दिए थे। दोस्तों, जब मैं 7 लड़ाई लड़के पृथ्वीराज के पास में जा रहा था, तब दोस्तों मेरे पैरों में भाला घुस गए। भाला घुसते घुसते मैं चिल्ला रहा था, मर रहा था दोस्तों। तब मेरी घोड़ी ने छलांग लगाई, जब मैं घोड़ी पर बैठकर मेरी घोड़ी उड़नी घोड़ी ने कूद कर दोस्तों मुझे लाधा, और पीछे से दोस्तों एक सामंत भूरा नाम का उसने मेरे ऊपर बाढ़ चला दिया। जबकि भागे हुए छतरी को दोस्तों मारा नहीं जा सकता है, उसने मुझे घोड़ी बचा रही थी, वो पीछे से वार कर रहा था, ऐसे दोस्तों मारा। तभी मलखान ने कहा जब तक उसका सिर काट कर मेरी चिता पर नहीं रख दिया जाएगा, तब तक मेरी लाश का अंतिम संस्कार मत करना। और कहा मेरे बेटे बहोरन की बहुत ही सुंदर से धूमधाम से शादी करना। आज मैं आपको त्रिया चरित्र के गुण के बारे में बता रहा हूँ। मलखान कह रहा है उदल से ऐसी लड़की से मेरी कभी भी शादी मत करना, मेरे लड़के की जिसके लड़की के बाल ऊपर सिर से लेके जांघों तक हो, ऐसी लड़की से शादी मत करना। जिसके बाईं कोण की तरफ तिल हो तो उससे शादी मत करना। जिसकी लड़की की उंगली घनी हो मोटी हो उससे शादी मत करना। इसके विचार नहीं मिलते हैं, और जिस लड़की के तरबे सही नहीं हो, गड्ढे हो, तो उससे बारात नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो मेरा लड़का मर जाएगा, वो विधवा होके जिएगी। मलखान ने ये सारे वचन सारे लोगों को सुना दिए दोस्तों।
उसके बाद 4 घड़ी का पहर बीतने के बाद में 5वीं घड़ी लगी जैसे ही मलखान फिर नीचे गिरा, उसकी आत्मा स्वर्गलोक के चली गई दोस्तों। उधर जो 5 दिन की मोहलत मिल जाती थी दोस्तों, उसके बाद में वहीं सिरसा के पास में दोस्तों वहीं पर उसकी चिता बनाते हैं आराम से मलखान को और गजमोतनी को सती कराते हैं। उसके बाद में दोस्तों पृथ्वीराज से घनघोर युद्ध होता है। वास्तव में जीत तो आला उधल की ही थी, उधल तो मारे गए लेकिन कोई नहीं बचा था, केवल इंदल और आला बचे थे, बहरन बचा था दोस्तों। अगर आपको गजमोतनी सती की अगर एक कहानी छोटी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।